हरिशरणम। आजकल एक प्रचलन बन गया है कि लोग जहाँ देव पूजन में जाएं, मंदिर में जाएं और कोई भी धार्मिक कृत्य करने जाते हैं तो सिर पे रुमाल रख लेते हैं, कपड़ा रख लेते हैं, गमछा रख लेते हैं, तौलिया रख लेते हैं। एक सिर ढकने की जो परंपरा चली है एक दूसरे को देख के, यह अशास्त्रीय है। शास्त्र सिर ढक करके और आचमन, जप, ध्यान, देव पूजन, यज्ञ, हवन इत्यादि के लिए मना करते हैं। शास्त्रों में सिर ढक करके धर्म कार्य कृत्य न करें, इसके लिए मनाही की गई है। सिर ढक कर केवल शौच कार्य किया जाता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो इसलिए सिर ढकना यह अशास्त्रीय है। इसके कुछ प्रमाण कुछ ग्रंथों से आपको देना चाहेंगे जिससे आपके विश्वास की पुष्टि हो। शिरः प्रावृत्य कंठं वा मुक्त कच्छ शिरोपि वा अकृत्वा पादयोः शौच माचान्तोप्य शुचिर भवेत। कूर्म पुराण में यह 13वें अध्याय का 9वां श्लोक है कि सिर को ढक करके और जो अगर आप धोती लगाए से लुंगी लगा लेते हैं लोग और धोती को पीछे कछारा नहीं बांधते तो वो भी गलत बात है। तो इसलिए धोती को धोती की तरह पहनना चाहिए, केवल लुंगी लगा के और उसका पिछौटा बांधे बिना ये देव कार्य ना करें। शिखा भी खुली ना हो, पिछौटा भी ना खुला हो और पैर धो करके जब इत्यादि और सिर ढक कर अगर काम किया जाएगा तो सिर ढक कर काम किया जाए तो अपवित्र अवस्था मानी जाती है। क्या क्या कि श्रेय प्रावित्य, सिर ढका हुआ और अगर आपका पिछौटा खुला हुआ है धोती का तो, अथवा आपकी शिखा खुली है तो, अथवा आपने अपना पैर नहीं धोया है तो इत्यादि, और अगर हाथ नहीं धोया है तो इत्यादि अगर आपने नहीं किया है तो आप अपवित्र ही हैं। इससे सिद्ध होता है कि सिर को ढकना अपवित्र की अवस्था का सूचक है, ऐसा कूर्म पुराण के 13वें अध्याय के 9वें श्लोक में है। फिर अगला है शिरः प्रावृत्य वस्त्रेण ध्यान नैव प्रशस्यते। माने वस्त्र से सिर को ढक करके ध्यान नहीं करना चाहिए, ऐसा कर्मठ गुरु का वचन है। अगला उष्णीषी कंचुकी नग्नो मुक्त केशो गलावृतः। माने सिले हुए वस्त्र पहन करके और अपवित्र करो शुद्ध प्रल्पन न जपेत क्वचित। माने जप के बारे में कहा गया है कि सिले हुए वस्त्र पहनना चाहिए और अपना शिखा खुली हुई हो और सिर ढका हुआ हो और गला जो बंधा हुआ हो तो और अपवित्र अवस्था में हो, ऐसे स्थिति में जप ना करें। यह शब्द कल्पद्रुम का वचन है। इसके बाद अगला है कि न जल्पंश्च न प्रावृत शिरस्तथा। योगी याज्ञवल्क्य का वचन है कि बातचीत करते हुए तथा सिर ढक करके जप, ध्यान, पूजन इत्यादि देव पूजन न करें। ये हो गया। फिर एक और है, रामार्चन चंद्रिका में आया है कि अपवित्र करो नग्नः शिरसि प्रावृतोऽपि वा। माने अपवित्र हाथ से नंगे हो करके और सिर को ढक करके प्रलपन माने बातचीत करते हुए प्रजपेद्यावत तावत निष्फल मुच्यते। माने इतना करके अगर आप जप करते हैं तो वह निष्फल हो जाता है। तो इससे सिद्ध होता है कि अगर सिर ढक करके हम आचमन करते हैं, किसी गुरुजनों को, ईश्वर को, बड़ों को प्रणाम करते हैं अगर, और जप, यज्ञ, हवन इत्यादि करते हैं तो वह निष्फल हो जाता है। इसलिए किसी भी सत्कर्म में, विशेषकर देव पूजन से संबंधित कृत्य में सिर को ढक कर न रखें, सिर को हमेशा खुला रखें। हमारे ऋषियों ने अपनी जटाओं में हमेशा जटाएं बांध करके रखी है। शिखा बंधा हुआ होना चाहिए और अगर आपने दाढ़ी रखा है तो खुली हो और जटा है तो वो खुला हुआ होना चाहिए।
और उसके ऊपर किसी वस्त्र से, पगड़ी से, टोपी से, ये लौकिक अपने इलाके की परंपरा है। कहीं टोपी लगाते हैं, कहीं पगड़ी बांधते हैं। ये विशेष विशेष अपने इलाके में, संप्रदाय में विशेष विशेष क्षेत्रों का ये विशेष नियम है, शास्त्रीय नियम नहीं है। शास्त्र तो यही कहता है कि सिर को ढक करके कोई भी इस तरह का आचमन, बड़ों को प्रणाम करना, देव पूजन, जप ध्यान ना करें। हरिशरणम।